हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए फिर एक बार आ चुका हूं जी, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट दाल चावल की मार्केट में, जो नया बाजार रोड पे स्थित है जी। तो जानेंगे जी आज का क्या बाजार चला। चावलों का सारा जो रेंज दिखाएंगे वो बासमती चावल का रहेगा जी। तो चलते हैं, बिना देरी के हुए सारा जानकारी देते हैं। आप सभी का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर करेंगे जी आप सभी के क्वेश्चनों का जवाब। तो बाकी चलते हैं, बिना देरी के हुए सारा वैरायटी के साथ आपको रेट का जानकारी देते हैं। और आज जो है दोस्तों हलचल अच्छा है जी, चहल पहल अच्छा देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर, चाहे दालों में हो चाहे चावल में हो। चावल का भी रेट जो है अच्छा बन चुका है और अच्छा खासा बनता जा रहा है जी। और दाल में भी जो है कई दालों में आज ठीक ठाक रेट देखने को मिला पिछले वीडियो के मुकाबले। दोस्तों, आप सभी को किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए हो, कोई से भी दाल के बारे में, कोई से भी चावल की वैरायटी में, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सारा जानकारी देंगे जी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं, बिना देरी के वजह सारा जानकारी देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, इस टाइम जो है ये नए बाजार वाले रोड पे कुछ इस तरह का चहल पहल देखने को मिल रहा है जी फिलहाल। देखो जी, और अभी मौजूद हूँ अरिहंत पल्स शॉप का नाम है। और सर के पास जो है टोटली जो रेंज रहता है वो बासमती चावलों का रहता है दोस्तों। और दोस्तों, यदि आप इस मार्केट में कहीं बाहर से, दिल्ली से बाहर से आ रहे हो बाई ट्रेन, तो नियर बाई स्टेशन जो है पुरानी दिल्ली और आपका जो है नई दिल्ली रहने वाला है जी। और सदर बाजार का भी जो है ये लोकल ट्रेन शायद यहाँ पे रुकता है जी। सदर बाजार का भी रेलवे स्टेशन है जो नज़दीक में पड़ेगा आपको। और बाय मेट्रो आ रहे हैं तो नियर बाय आपको चांदनी चौक पड़ जाएगा और पुल बंगस मेट्रो स्टेशन पड़ने वाला है दोस्तों। अभी मार्केट में भैया डिमांड तो अच्छी है। रेट्स भी अभी मार्केट में बहुत तेज हैं बासमती के। और आगे फ्यूचर में देखो, क्योंकि अभी नया सीज़न लेट ही है। नया सीज़न अभी जो माल आएगा वो सितंबर अक्टूबर के आसपास आएगा। तो अभी जो है मार्केट तेज ही रहेगी। 2-3 महीने तो मार्केट तेज ही है चावल की। जी। तो सर जी, ये जो महीना स्टार्ट हुआ है जुलाई का, मतलब ये जो 15-16 दिन जो भी बीता है, इस दौरान कितने रुपए चेंज हुआ जी मार्केट में? इस दौरान लगभग अगर बासमती में देखा जाए, फुल लेंथ में देखा जाए, तो लगभग 6 से 8 रुपए किलो की तेजी है। ओके। हाँ जी। तो सर डिमांड जो है, जैसे अभी युद्ध भी फिर दोबारा स्टार्ट हुआ, फिर भी डिमांड मतलब बरकरार है सर? डिमांड अभी ठीक है। रीज़न इसका ये है क्योंकि अभी बासमती जो है वो है नहीं, मिलों में भी नहीं है, स्टॉकिस्ट के पास भी बासमती के स्टॉक कम है और नया सीज़न आने में भी टाइम है। इसीलिए अभी डिमांड ज़्यादा है चावलों की। तो सर जी, जो एक्सपोर्ट होता है, क्या बासमती ही चावल सिर्फ एक्सपोर्ट होता है या इसके अलावा और भी अदर रेंज के चावल होता है? नहीं नहीं, नॉन बासमती भी एक्सपोर्ट होता है। उस पर गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेशन भी होती है टाइम टू टाइम। बासमती भी एक्सपोर्ट होता है। बासमती ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है क्योंकि बासमती इंडिया से और पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो इंडिया का बासमती ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट में अगर देखा जाए सर, तो सबसे ज्यादा किस कंट्री का एक्सपोर्ट होता है सर चावलों में? सबसे ज़्यादा गल्फ कंट्रीज में जाता है चावल। अच्छा। इंडिया से गल्फ कंट्रीज में ज़्यादा चावल जाते हैं। तो इंडिया सबसे ज्यादा मतलब एक्सपोर्ट करता है सर चावल? हाँ, इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बासमती राइस का। देखते हुए इंडियन मार्केट में किस चावल के सबसे ज्यादा डिमांड, हाईली डिमांड बना हुआ है, और देखते हैं कि जो मतलब आपके पास सारा बासमती का रेंज रहता है, चाहे टुकड़ा हो या फिर मतलब साबुत हो, गोल्ड में हो या फिर सिल्वर में हो, दोनों में आपके पास मिलता है जी। हमारे पास स्टीम ले लो या गोल्डन सेला ले लो, अपने पास रेंज सिर्फ बासमती की है। अपना स्टीम की रेंज में जैसे फुल लेंथ में 11-21 में आता है। मैं अगर आपको शो करूं, ये 11-21 बासमती है। ये बिरयानी वगैरह के पर्पज से बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद ये 2-3 रेंज हैं, जैसे ये प्रीमियम की रेंज है, ये और स्पेशल रेंज है, ये स्पेशल रेंज है जी। ये आप देखें तो ये जो घर पे ही खाने के लिए चावल है फुल लेंथ में, जो पुलाव वगैरह बनाए उनके लिए सबसे बेस्ट है। एक रेंज का सैंपल यहाँ नहीं है, वो नटखट है, दिल्ली धमाका नटखट आता है, वो भी अच्छी रेंज है घर में खाने के लिए। फिर ये ब्रोकन गिर की रेंज आ जाती है स्टीम में, जैसे नंबर 1 है, ये आज 72 रुपीज के जी है, 72 रुपए के हिसाब से होलसेल के रेट हैं। तो सर जो पर्ची में रेट लिखा हुआ है इसी रेट पे मिलता है या फिर इसमें कुछ गुंजाइश होता है सर? नहीं, ये होलसेल के रेट हैं, ये रेट सेम होते हैं, इसमें कोई वो नहीं है डिस्काउंट्स वगैरह। और इसके अलावा सर जी, इसमें कच्चे में और क्या क्या मतलब रेट रहेगा, एक बार रेट बता दीजिए। और में सारी रेंज है अपने पास। आप देखें तो ये 35 रुपए से स्टार्ट हो गए, 35 रुपीज के जी से अपने पास 103 रुपए तक की रेंज है। जो फुल लेंथ में आपको 11-21 दिखाई है। ठीक है जी। ऐसे ही गोल्डन में जाएं तो अपने पास ये 36.5 रुपए से स्टार्ट होती है रेंज, और 94 तक अपने पास रेंज आती है गोल्डन की।
ये ट्रिपल एक्सएल है जो बिरयानी के लिए यूज होता है ज्यादा। जी। ये है अपना सारा, ये अपना दिल्ली धमाका की पैकिंग में आते हैं राइस। हाँ जी, स्टीम में और गोल्डन में। हम सिर्फ बासमती में डील करते हैं, नॉन बासमती में डील नहीं करते, जी। इसीलिए अपने पास जो रेंज है वो सारी बासमती की आपको प्योर ही मिलेंगी। ओके। और सर जैसे ये वाला है जी, ये क्या चीज है? ये इसमें लिखा हुआ आसमी, ये ब्रांड नेम है अपना दिल्ली धमाका आसिम में, और इसमें ये तिबार आती है गोल्डन सेला की। ये जैसे होटल्स में, रेस्टोरेंट में ज्यादा यूज होता है। ओके। हाँ सर, कई भाई कमेंट के द्वारा बताते हैं भी, मतलब पूछते भी हैं कि जो मतलब हमें अगर होटल के लिए चाहिए, भंडारे के लिए चाहिए, घर के यूज के लिए चाहिए। होटल भंडारे में ज्यादातर असीम हो गया, ये यूज होता है। एक ये गोल्ड की रेंज है, ये सबसे ज्यादा यूज होती है। ये बनती एज अ फुल लेंथ ही है, इसमें ज्यादा चावल फुल लेंथ का ही है, आप देखेंगे तो ब्रोकन कम है। जी। ये रेंज वाइज भी बहुत सही है, और ये बनने के बाद भी बहुत अच्छा बनता है। होटल्स में प्रीमियम उसमें भी ये जाता है। ठीक है जी, मतलब 63 रुपए पर केजी रहने वाला है। हाँ जी, 63 रुपीज। हाँ जी। ओके। और सर ये वाला कौन सा है, स्मार्ट के नाम से? ये भी इसके बीच की रेंज है, जिन्हें जिस रेंज में जाना हो। ये 45 की रेंज आ गई, फिर ये भी बासमती 48 है? की। बासमती अपने पास है सारे बासमती। टोटली? यस, नॉन बासमती की रेंज अपने पास नहीं होती, ओके। सारे बासमती का ही काम करते हैं। ओके जी। और सर जैसे कच्चे में है, कच्चे में अगर किसी भाई को एक एवरेज रेंज का और अच्छे क्वालिटी में अगर चाहिए होगा तो कौन सा आपका क्या चॉइस है सर? मतलब इसमें तो स्टीम में अगर एवरेज रेंज में चाहिए तो एक जस्ट सेकंड, ये रहा नंबर 2 आता है, ये 64 रुपीज के जी है, ये बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, 62 रुपए पर केजी। हाँ जी, उसके ऊपर जाना है 72 आ गया जी। देन डिफरेंट रेंज है। नंबर 1। हाँ जी, देन 95, 101, 103, 103, इस हिसाब से आपको ओके। रेंज मिल जाएगी। 35 से रेंज स्टार्ट होकर 35, 44, देन 49, ये आपको सारी रेंज अपने पास अवेलेबल मिलेगी। ये 60 रुपीज का है, ये भी बहुत अच्छा है। जी। बनने के बाद जो अपने बासमती हैं स्टीम में, ये लगभग 2 से 2.25 गुना लेंथ में हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। और जैसे काफी लोग, मतलब आपने तो ऐसे बता दिया था जो बासमती का रेंज है, ये वाला गोल्डन है या फिर ये 1 नंबर है, तिबार है, दुबार है, लेकिन काफी भाई जो है कंफ्यूज में रहते हैं। जैसे 11-21 के नाम से लोग जानते हैं, या फिर और भी कई नाम से है, मतलब बासमती में कई नाम है सर। तो बासमती में जो वैरायटी आती हैं वो आती हैं 11-21, जो नॉर्थ में ज्यादा नॉन में है। 11-21 है, 1509 है, 1401 है जी। तो 11-21 की रेंज मैंने आपको ये दिखाई दी, ये 11-21 में जो आती है। ओके। देन ये है जी, ये 1401 में रेंज आती है जी। ये 1401 प्योर में रेंज है। देन एक 1509 में रेंज आती है, वो अभी यहाँ करंटली अवेलेबल नहीं है, वो भी अपने पास अवेलेबल मिलती है। तो ये सारी रेंजेस आपको मिल जाएंगी। ये बासमती में रेंज मोस्टली जो है वो आती है। अच्छा, तो फिर इसके अलावा बासमती में और भी कोई वैरायटी रहता है सर? इसके अलावा और भी रेंज आती हैं, 17-18 है, और भी बहुत रेंज है, बट अपने पास यही मिलती हैं, यही हाई सेलिंग होती हैं, यही क्वालिटी में बेस्ट है। अच्छा, और अपना सप्लाई जो है सर जी कहाँ कहाँ तक है सर? अपना दिल्ली एनसीआर करते हैं पूरा, जयपुर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। हाँ जी, यूपी में बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ हम करते हैं। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन देखा जाए तो आधा भारत कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पूरा भारत में तो आधा भारत तो होता ही बिल्कुल, है। नॉर्थ इंडिया में पूरा अपना करते हैं ज्यादा। जी। हाँ जी। साउथ वगैरह भी जाते हैं सर? साउथ वगैरह नहीं जाता, साउथ वगैरह अपनी अभी मार्केट ओपन नहीं है, बट यहाँ यहाँ महाराष्ट्र वगैरह में और गुजरात वगैरह में करते हैं। अच्छा, तो सर ये जो मतलब दिल्ली से बाहर अगर ऑर्डर आता है या दिल्ली का आता है तो उनके लिए क्या सर्विस रहने वाला है? दिल्ली से बाहर के लिए कैसा सर्विस रहेगा सर? दिल्ली से बाहर अगर किसी को छोटा लोड चाहिए तो वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू उनको भेज दिया जाएगा। अगर बड़ी गाड़ी है तो बड़े ये उन्हें 25 टन 30 टन से की रेंज चाहिए तो वो भी उनको अवेलेबल करा दिया जाएगा गाड़ी के थ्रू। वो पूरी फुल लोड में हो जाएगी गाड़ी। और जिनके पास छोटा लोड है वो ट्रांसपोर्ट में डाल दिया जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट से अपना पिक कर लें। जी। मतलब सर ये जो परचे में रेट है क्वांटिटी के हिसाब से कम ज्यादा भी हो जाएगा सर? रेट्स ऑलमोस्ट सेम है, बाकी जो मार्केट के रेट्स रहते हैं, मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आएगी उसके हिसाब से जो रेट्स चेंज होंगे वो आपको पता चलते ही रहेंगे। जी। और सर अभी आने वाले दिनों में चावल के रेट और थोड़े महंगे हो सकते हैं क्या? देखो पॉसिबिलिटीज तो हैं, क्योंकि अभी नई क्रॉप को आने में टाइम है और राइस की शॉर्टेज है, बासमती की शॉर्टेज है, इसीलिए पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट तेज रहेगी। दिल्ली से बाहर के लिए अगर किसी को चाहिए तो ट्रांसपोर्ट वगैरह का कोई दिक्कत इशू वगैरह तो नहीं आता सर? नहीं, उसमें कोई इशू नहीं आता। और सैंपलिंग वगैरह के लिए कैसे मतलब उनको प्रोवाइड करेंगे, कुछ आइडिया वगैरह? सैंपल्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे, या तो कोरियर के थ्रू, अगर दिल्ली से बाहर है तो कोरियर के थ्रू सैंपल्स प्रोवाइड हो जाएंगे जो उनको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। हाँ।
और सर जैसे होटल वाले खरीदते हैं या फिर कोई दुकानदार अपने दुकान में बेचने के लिए खरीदारी अगर यहाँ से अगर करते हैं तो सर प्रॉफिट वगैरह मतलब कुछ अगर परसेंटेज अगर बताया जाए तो बता सकते हैं सर? ऐसा तो कुछ नहीं हो, मार्केट के हिसाब से अलग अलग मार्केट में अलग अलग कंपटीशन के हिसाब से जो रिटेलर है वो प्रॉफिट चार्ज करते हैं वो कस्टमर से। जी। सो उसका कोई ऐसा फिक्स पैरामीटर नहीं है। ओके। बट ये ठीक है, ये जो रेंज है इसमें आपको मार्जिन अच्छे मिलेंगे। ये इनमें एक तो क्वालिटी में आपको कोई इशू नहीं आएगा, कभी कोई क्वालिटी में शिकायत नहीं आएगी। जी। कस्टमर रीऑर्डर अपने पास बहुत आते हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस है कि रीऑर्डर आपके पास भी आएंगे, जी। तो वही आपको लॉन्ग टर्म में मार्जिन देकर ही जाएंगे। अच्छा, तो सर जी आप डायरेक्ट मिल सेलर हैं या फिर परचेजिंग चलता है अपना? नहीं, अपना मिल नहीं है, डायरेक्ट हम मिल से बाय करते हैं, डायरेक्ट सारी मिलों से। जी। जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी में जो भी बेस्ट मिल है उनके सैंपल आते हैं यहाँ पर, उसकी लैब होती है, जी। देन उसकी कुकिंग होती है, देन जो सैंपल पास होता है उसी को हम अपने ब्रांड के लिए उसको चूज करते हैं और उसी को अपने ब्रांड में हम रीसॉटेक्स करके उसको जी। ब्रांड में पैक करते हैं। मतलब मिल सेलर भी आपसे अगर संपर्क करना चाहे अपने मालों को बेचने के लिए तो कर सकता है? हाँ हाँ, नो इशू। अच्छा, सेल परचेज दोनों ही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। और सर जैसे मतलब साउथ दिल्ली, अपने दिल्ली में साउथ दिल्ली वालों का अलग चॉइस होगा, नॉर्थ दिल्ली वालों का अलग चॉइस होगा, वेस्ट ये सब जैसे थोड़ा सा एरिया के अकॉर्डिंग मतलब चीजें भी डिवीजन में है, तो उनके लिए कैसे कैसे थोड़ा सा सर्विसेज रहेगा दिल्ली के लिए अगर बात करें तो? किस सेंस में समझ नहीं? सर जैसे पोर्टर द्वारा या फिर मतलब यहाँ पे आकर के खरीदारी करना पड़ेगा या फिर मतलब भेज सकते हैं अगर किसी को अगर माल चाहिए घर बैठे तो वो यहाँ से लोकेशन हम शेयर कर देंगे, जिसको वो पोर्टर बुक कर दें, हम यहाँ पोर्टर से लोडिंग करा देंगे, देन आपके पोर्टर से आ जाएगा। अच्छा, मतलब दुकानदार भी यहाँ से खरीदारी कर सकता है सर, और होलसेलर भी, और एक परचुनिया ग्राहक भी, यानी मतलब कंज्यूमर भी? यस यस यस, मोस्टली तो अपना होलसेलर एंड रिटेलर ही हैं, बट किसी को हाउस होल्ड को चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के लिए, वो यहाँ आ सकता है, एक कट्टा हम उसे दे देंगे। एक कट्टे से कम नहीं मिलता, कट्टा कम से कम मिलेगा। और पोर्टर के थ्रू करेंगे तो वो यहाँ से पोर्टर बुक कर लें अपना, और हम पोर्टर में लोड करा देंगे। ये भी पॉसिबल है। मतलब 10-5 किलो वाले कॉल ना करें, नहीं, जिनको कम से कम मिनिमम एक बैग चाहिए तो वो कॉल करें। बिल्कुल जी। मिनिमम बैग साइज 30 kg का होता है। ओके। हाँ जी। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। अरिहंत पल्सेस, एंड अपनी शॉप पड़ती है नया बाजार में, नियर लाहौरी गेट चौक, और मेरा नाम है चिराग जैन। मोबाइल नंबर इज 9999662550। धन्यवाद।